स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल इन शेप क्रिएशन एकेडमी ऑफ अकाउंट्स। स्टूडेंट्स, आज के सेशन में हम कंटिन्यू करेंगे जनरल चैप्टर्स की अनदर एंट्रीज। जो एंट्रीज है बेसिकली वो रिलेटेड है कि जो आपके सामने जनरल एंट्रीज गिवन होती है उन एंट्रीज में से हम किस एंट्रीज को ये मानेंगे कैश रिलेटेड ट्रांजेक्शन है, किस एंट्रीज को हम ये मानेंगे क्रेडिट बेस्ड ट्रांजेक्शन है। ठीक है, क्योंकि कई बार क्या होता है स्टूडेंट्स को हम बताते हैं कि इसके अंदर ये इन्फॉर्मेशन गिवन है, ये इन्फॉर्मेशन गिवन है, बट स्टिल वो कंफ्यूज रहते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे बोर्ड पर, मैं भी आपको बताऊंगी, मैंने यहाँ पे बोर्ड पर सारे पॉसिबल कंडीशंस लिख दिए हैं कि किस कंडीशन में आपको मानना है कि इट्स अ कैश बेस्ड ट्रांजेक्शन और किस कंडीशन में आपको मानना है इट्स अ क्रेडिट बेस्ड ट्रांजेक्शन। ठीक है गाइस, ठीक है स्टूडेंट्स, सो निकाल लीजिए नोटबुक एंड पेन, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सी, as you seen in my board, on my board there are three type of rules in journal: personal, real and nominal. Personal account का rule, debit the receiver, credit the giver. Real account is debit what comes in, credit what goes out. Nominal account, debit all the expenses and losses and credit all the income and profits. And apart from these rules there are some tricks. इनको हम बोल सकते हैं tricks. If जैसे अगर मैं बोलूँ, अगर आपकी फर्म के अंदर एसेट्स का जो लेवल है वो इंक्रीज होगा तो उसको हमेशा डेबिट करेंगे। अगर आपकी लायबिलिटीज डिक्रीज होंगी तो उसको डेबिट करेंगे। जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं उसको डेबिट करेंगे। और क्रेडिट में आ जाएगा आपका इन सब का अपोजिट। अगर आपकी एसेट्स डिक्रीज होंगी तो क्रेडिट करेंगे, लायबिलिटीज इंक्रीज होगी तो क्रेडिट, और जितनी भी इनकम्स होगी उनको हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, और यहाँ पे मैंने ले लिए कुछ एग्जाम्पल्स, तो चलिए फटाफट बना लीजिए अपनी नोटबुक में। जनरल का फॉर्मेट मैंने यहाँ पे फॉर्मेट पहले ही बनाया हुआ है, मैं आपको फिर भी बता देती हूँ। तो जब फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू राइट जर्नल, दैट इज अ फर्स्ट कॉलम। इन फर्स्ट कॉलम यू हैव टू राइट डेट, देन इट्स अगेन अ ब्रॉड कॉलम, इसका नाम है पर्टिकुलर, दैट इज LF। LF here मीन्स लेजर फोलियो। फिर फर्स्ट साइड इज डेबिट, DR, ऊपर आप रुपीज लिख सकते हो, एंड द सेकेंड साइड विल बी क्रेडिट, दैट इज CR, ऊपर आप रुपीज लिख सकते हो। ठीक है, क्लियर? सो चलिए स्टार्ट करते हैं एंट्रीज। सो जो फर्स्ट एंट्री है दैट इज परचेज गुड्स ऑफ ₹5000। आपने गुड्स परचेज किए 5000 रुपीज के। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इस ट्रांजेक्शन के अंदर ये गिवन नहीं है कि जो आपने गुड्स खरीदे हैं ये कैश देकर खरीदे हैं, क्रेडिट पे खरीदे हैं, इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है। तो यहाँ पे आ जाती है कंफ्यूजन कि किस तरीके से हम डिटरमाइन करें कि ये कैश बेस्ड ट्रांजेक्शन है, क्रेडिट बेस्ड ट्रांजेक्शन है। तो स्टूडेंट्स, इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको एंट्री के अंदर देखना है। सी, इस एंट्री में ना ही कैश लिखा हुआ है ना क्रेडिट। अगर कैश बेस लिखा हो तो आपको क्लियर हो जाता है इसे कैश बेस्ड ट्रांजेक्शन, अगर क्रेडिट लिखा होता तो भी आपको क्लियर हो जाता है इट्स अ क्रेडिट बेस्ड ट्रांजेक्शन। बट यहाँ पे कोई इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू सी कि उस ट्रांजेक्शन के अंदर नेम ऑफ द पर्सन गिवन है। देखो इसमें नेम ऑफ द पर्सन गिवन है, नहीं, नेम ऑफ द पर्सन इज नॉट गिवन। ठीक है, सेकेंड थिंग इज यू हैव टू चेक क्या ये गिवन है कि कैश मेंशन है कि कैश पे खरीदा है, नहीं। थर्ड थिंग इज क्रेडिट इन्फॉर्मेशन, क्या दे रखा है क्रेडिट पे खरीदा है, नहीं। यानी कि इस एंट्री के अंदर कुछ भी इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है, ना ही तो नेम ऑफ द पर्सन गिवन है जिस पर्सन से हमने ये गुड्स परचेज किया है, ना ही कैश बेसिस पे परचेज की, ये भी इन्फॉर्मेशन नहीं है, और ना ही हमने क्रेडिट पे खरीदे, ये भी इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है। तो अगर स्टूडेंट्स कोई भी इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं होती तो हम ये मानते हैं इट्स अ कैश बेस्ड ट्रांजेक्शन। आप ये नोट डाउन कर सकते हो, क्लियर? तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि अगर ना ही किसी पर्सन का नेम गिवन है, ना ही कैश इन्फॉर्मेशन गिवन, नहीं क्रेडिट इन्फॉर्मेशन गिवन है, तो अगर इन तीनों में से कोई भी इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है स्टूडेंट्स, तो हम क्या मानेंगे, इट्स अ कैश बेस्ड ट्रांजेक्शन। यानी कि हमने अगर कोई भी चीज़ परचेज करी है या कोई भी चीज़ सोल्ड करी है तो ये हमने कैश बेसिस पर ही करी है। ठीक है, क्लियर है? तो इस एंट्री को पुट ऑन करते हैं इन रूल्स के। ये तो क्लियर हो गया कि इट्स अ कैश बेस्ड ट्रांजेक्शन, यानी कि आपने गुड्स खरीदे हैं, गुड्स परचेज किए, बाय किए हैं, और इन रिटर्न आपने क्या दिया है, कैश दिया है। ठीक है, सो आपने क्या गुड्स खरीदे, तो गुड्स इज योर एसेट्स। अब या आप ये वाला रूल भी लगा सकते हो, गुड्स के आपके एसेट्स, ठीक है, और आपकी फर्म के अंदर जो गुड्स हैं वो आ रहे हैं, तो डेबिट व्हाट कम्स इन, क्या आ रहे हैं, गुड्स आ रहे हैं। क्लियर? व्हाट गोज आउट, क्या जा रहा है, कैश जा रहा है।
तो आपको पता चल गया गुड्स कम्स इन, कैश गोज आउट। बट मैंने आपको बताया था कि जब हम गुड्स परचेज करते हैं तो हम गुड्स वर्ड नहीं लिखते, इंस्टेड ऑफ गुड्स वी आर राइट अ वर्ड परचेजेस। हम क्या वर्ड लिखते हैं? परचेजेस। ठीक है, क्लियर है? तो मैं यहाँ लिख देती हूँ ईयर, अभी मैंने यहाँ मेंशन नहीं किया, अगर ईयर होता तो आप सपोज 2001 जनवरी 1 परचेजेस अकाउंट, और सीधे जाके यहाँ पे लिखेंगे डेबिट टू कैश अकाउंट, और फिर आप अमाउंट लिख दो, दैट इज 5000 एंड देन आपको नरेशन लिखना जरूरी है फॉर परचेज गुड्स, और आप लगा दो यहाँ पे लाइन, दैट मीन्स एंट्री आपकी क्या होगी? कंप्लीट होगी। ठीक है, तो यानी कि इस जनरल एंट्री को हमने इस रूल्स के अकॉर्डिंग भी देख लिया, गुड्स कम्स इन, कैश गोज आउट। और अगर आप इसके अकॉर्डिंग चेक करना चाहते हो तो आप कैसे चेक करोगे? आप उस गुड्स आ रहे हैं, गुड्स इज योर एसेट्स, तो आपकी फर्म के अंदर क्या हो रहा है? एसेट्स का लेवल क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। तो अगर एसेट्स इंक्रीज होती है तो उसको हम क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। ऑन द अदर हैंड साइड आपके पास से क्या जा रहा है? कैश जा रहा है। कैश अगेन इज योर प्रॉपर्टी, इज योर एसेट्स, तो कैश का लेवल क्या हो रहा है? कम हो रहा है। तो अगर आपकी एसेट्स डिक्रीज होंगी तो उसको हम क्या कर देंगे? क्रेडिट। तो दैट मीन्स आपने जो एंट्री पास ऑन करी है ये एज पर द रूल्स और एज पर द ट्रिक्स इट इज टोटली करेक्ट एंट्री। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एंट्री स्टडी करते हैं। सो द नेक्स्ट एंट्री इज परचेज गुड्स ऑफ ₹5000 इन कैश। अब यहाँ पे आपको क्लियरली इंडिकेट हो रहा है कि परचेज गुड्स ऑफ ₹5000 इन कैश। स्टूडेंट्स, अगर एंट्री के अंदर कैश या क्रेडिट गिवन है तो आपको वहां पे ये देखने की जरूरत नहीं है कि नेम ऑफ द पर्सन गिवन है या नहीं है, क्योंकि साफ मेंशन है कि आपने गुड्स किस पे परचेज किए हैं? कैश पे परचेज किए। तो उस केस में मत देखने लग जाना कि यहाँ पे नेम ऑफ द पर्सन गिवन है या नहीं है। अगर कैश या क्रेडिट गिवन है तो हम उसी के बेसिस पे चलेंगे और कुछ हमें नहीं देखना। क्लियर? तो यहाँ पे साफ पता चल रहा है कि आपने गुड्स खरीदे कैश पे, तो इट्स अ कैश बेस्ड ट्रांजेक्शन, साफ क्लियरली पता चल रहा है। तो अगेन एंट्री पास ऑन करो, व्हाट कम्स इन? गुड्स कम्स इन, व्हाट गोज आउट? कैश गोज आउट। ठीक है, तो ये एंट्री बिल्कुल फर्स्ट की एंट्री की तरह हो जाएगी। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ सेम एज अबव। आप पास कर देना, एग्जाम में मत लिख के आ जाना सेम एज अबव मेरी तरह। ठीक है, ये सेम इसकी तरह हो जाएगी। एग्जाम में स्टूडेंट अगेन मैं बता रही हूँ आपको, एग्जाम में सेम एज अबव मत लिखे आना, एंट्री पास करके आना। कभी बोल दो कि मैम ने तो सेम एज अबव लिखा था, यहाँ पे मैं टाइम सेव करने के लिए लिख रही हूँ सेम एज अबव। ठीक है, क्लियर? तो चलिए नेक्स्ट मूव ऑन टू नेक्स्ट एंट्री, नेक्स्ट जनरल एंट्री, परचेज गुड्स ऑफ ₹5000 इन कैश फ्रॉम राम। सी, ये एंट्री और ये एंट्री बिल्कुल सेम है, बस यहाँ पे मैंने ये डिफरेंशिएट करने के लिए इसलिए लिखा है, यहाँ पे मैंने नेम ऑफ द पर्सन गिवन है, नेम दैट इज राम, और यहाँ पे नेम ऑफ द पर्सन गिवन नहीं है। तो ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि अगर क्वेश्चन के अंदर कैश या क्रेडिट इन्फॉर्मेशन गिवन है और अगर वहाँ पे नेम ऑफ द पर्सन भी गिवन है तो हमें नेम ऑफ द पर्सन से कुछ भी लेना देना नहीं है, हमें सिर्फ कैश और क्रेडिट के बेसिस पे ही जाना है। ये मत बोलना कि वहाँ पे नेम ऑफ द पर्सन भी तो गिवन है। भाई नेम ऑफ द पर्सन तो सेकेंडरी थिंग है, फर्स्ट थिंग क्या है कि वहाँ पे कैश या क्रेडिट गिवन है या नहीं है। कैश या क्रेडिट गिवन है, ठीक है, तो आपको उसी बेसिस पे ही जाना है। ठीक है, तो इसको पास ऑन करो, पता चल गया कि कैश बेस्ड ट्रांजेक्शन है, तो व्हाट कम्स इन? गुड्स कम्स इन, व्हाट गोज आउट? कैश गोज आउट। तो अगेन ये एंट्री भी इसी की तरह हो जाएगी, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ अगेन सेम एज अबव, सेम इसकी तरह हो जाएगी। क्लियर? डन? चलिए नेक्स्ट मूव ऑन टू नेक्स्ट एंट्रीज, परचेज गुड्स ऑफ ₹5000 फ्रॉम राम। अब इस एंट्री को ध्यान से समझना स्टूडेंट्स। अब ये जो एंट्री लिखी है परचेज गुड्स ऑफ ₹5000 फ्रॉम राम, इस एंट्री के अंदर ये मेंशन नहीं है कि कैश पे खरीदे क्रेडिट पे खरीदे, नहीं मेंशन। ठीक है, लेकिन इसमें किसी पर्सन का नेम गिवन है, राम, राम गिवन है इसमें। तो अगर एंट्री के अंदर अगेन अगर मैं इस रूल को थोड़ा अपडेट कर दूं, कैश इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है, क्रेडिट इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है, बट यहाँ पे क्या गिवन है? नेम ऑफ द पर्सन गिवन है, इट्स अ गिवन, टिक कर दिया मैंने, तो इट्स अ क्रेडिट बेस्ड ट्रांजेक्शन। क्लियर? ये आप अगेन नोट डाउन कर लो, ये आगे आपको, ये अगर आप नोट्स बना लोगे तो आपको कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगी कि इट्स अ कैश बेस्ड ट्रांजेक्शन और इट्स अ क्रेडिट बेस्ड ट्रांजेक्शन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो परचेज गुड्स ऑफ ₹5000 फ्रॉम राम,
अगेन मैं आपको बता रही हूँ कि इस एंट्री के अंदर ये गिवन नहीं है कि एंट्री आपने कैश पे खरीदी है, क्रेडिट पे खरीद, आपने जो गुड्स परचेज किए हैं वो कैश पे परचेज किया, क्रेडिट पे परचेज किए हैं, बट इसके अंदर क्या गिवन है, नेम ऑफ द पर्सन। तो अगर जनरल एंट्री के अंदर नेम ऑफ द पर्सन गिवन है और कैश इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है, क्रेडिट इन्फॉर्मेशन भी गिवन नहीं है, तो हम क्या मानेंगे, इट्स अ क्रेडिट बेस्ड ट्रांजेक्शन। ठीक है स्टूडेंट्स, ये नोट डाउन कर लो प्लीज, ये की पॉइंट्स हैं आपके। चलिए अब एंट्री कैसे पास करेंगे, जनवरी 4, तो आपने क्या परचेज किए, गुड्स परचेज किए, तो व्हाट कम्स इन, गुड्स कम्स इन, तो परचेजेस को डेबिट कर देती हूँ। व्हाट गोज आउट, कैश तो जा नहीं रहा, आपने गुड्स किस पे खरीदे, क्रेडिट पे परचेज किया है, तो हम उस पर्सन का नेम लिख देते हैं इंस्टेड ऑफ कैश, जिस पर्सन से हमने गुड्स क्रेडिट पे परचेज किए हैं। किससे परचेज किए हमने, राम से, तो यहाँ लिख देंगे टू राम, और यहाँ पे लिख दोगे अमाउंट 5000 और नीचे लिख दोगे नरेशन फॉर परचेज गुड्स फ्रॉम राम। ठीक है, अब इस एंट्री को आप इसके थ्रू भी चेक कर लो। आपने गुड्स परचेज किए तो गुड्स इज योर एसेट्स, आपके एसेट्स क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही हैं, तो एसेट्स इंक्रीज हो रही है इसलिए उसको क्या कर देंगे, डेबिट, इसलिए मैंने गुड्स की जगह पर क्या डेबिट कर दिया, परचेजेस। ठीक है, ऑन द अदर हैंड साइड आपने भी पेमेंट नहीं करी, आपके ऊपर कर्ज आ गया, आपके ऊपर लायबिलिटी आ गई, यू आर गोइंग टू मेक अ पेमेंट इन फ्यूचर, आप फ्यूचर में पेमेंट करोगे। ठीक है, तो आपकी लायबिलिटी इंक्रीज होगी, तो अगर आपकी लायबिलिटी इंक्रीज होगी तो क्या करेंगे आप उसको, क्रेडिट, तो राम आपके ऊपर, राम की लायबिलिटी क्या होगी, फॉर्म के ऊपर राम की लायबिलिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी, इसलिए मैंने राम को यहाँ पे क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। ठीक है, चलिए क्लियर हो गया है, अब आपको क्लियर हो रही है। चलिए नेक्स्ट मूव ऑन टू लास्ट एंट्री, परचेज गुड्स ऑफ ₹5000 फ्रॉम राम ऑन क्रेडिट। अब यहाँ पे अगर मैंने क्या बोला, अगर क्रेडिट और कैश इन्फॉर्मेशन गिवन है तो भले पर्सन का नेम गिवन हो चाहे ना हो, वो हमारे लिए मैटर नहीं करता। अगर यहाँ पे क्रेडिट गिवन है तो आपको उसी के अकॉर्डिंग जाना है कि इट्स अ क्रेडिट बेस्ड ट्रांजेक्शन। ठीक है गाइस, तो ये मत देखना कि यहाँ पे नेम ऑफ द पर्सन गिवन है, मैं अगेन दोबारा से बता रही हूँ, नेम ऑफ द पर्सन इज अ सेकेंडरी थिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये देखना है कि एंट्री के अंदर कैश या क्रेडिट गिवन नहीं, कैश या क्रेडिट गिवन है या नहीं है। अगर कैश गिवन है तो आपको कैश के अकॉर्डिंग चलना है, क्रेडिट गिवन है तो क्रेडिट के अकॉर्डिंग चलना है। अगर ये दो इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है तब आपको थर्ड थिंग चेक करनी है, क्या नेम ऑफ द पर्सन गिवन है या नहीं। अगर नेम ऑफ द पर्सन गिवन है तो इट्स अ क्रेडिट बेस्ड ट्रांजेक्शन, अगर नेम ऑफ द पर्सन गिवन नहीं है तो इट्स अ कैश बेस्ड ट्रांजेक्शन। तो ये एंट्री सेम इसकी तरह रिपीट हो जाएगी, तो यहाँ पे मैं जनवरी 5 में लिख देती हूँ, सेम एज अबव। क्लियर, तो आई होप आपको आज का मेरा सेशन क्लियर हो गया होगा कि जनरल एंट्रीज जो आपके सामने गिवन होती है, उन एंट्रीज में से आप किन एंट्री को मानोगे इट्स अ कैश बेस्ड ट्रांजेक्शन और किन एंट्री को मानोगे इट्स अ क्रेडिट बेस्ड ट्रांजेक्शंस। क्योंकि स्टूडेंट्स ये फर्स्ट थिंग है जो आपको क्लियर होनी चाहिए। अगर आपको यही क्लियर है तभी तो आप रूल अप्लाई करोगे। अगर आपने उसको कैश बेच मान लिया है और कैश बेच मान के आप ये रूल अप्लाई करोगे तो वो गलत हो जाएगी एंट्री। तो इट्स अ फर्स्ट थिंग आपको ध्यान रखनी है कि ये कैश बेस्ड ट्रांजेक्शन है या इट इज अ क्रेडिट बेस्ड ट्रांजेक्शन। क्लियर, तो ये मेरी वीडियो बनाने का यही मोटिव था। तो मैंने आपके यहाँ पे सारे पॉसिबल्स पॉइंट्स लिख दिए हैं जिनसे आपको क्लियर हो जाएगा, प्लस मैंने कोई की पॉइंट्स बता दिए, तो आई होप आपने ये नोट डाउन कर लिए होंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आई होप आपको मेरा पूरा सेशन क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है तो नीचे आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज इसे लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए एंड ऑल्सो हिट द बेल आइकन। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, गुड लक।